महाभारत केवल युद्ध की कहानी नहीं बल्कि ज्ञान, मर्यादा, धर्म और रहस्यों का अद्भुत ग्रंथ है। इस महाकाव्य में ऐसे कई किरदार हैं जिनकी शक्तियाँ और त्याग आज भी लोगों को चकित कर देते हैं। इन्हीं में से एक है पांडवों में सबसे छोटे सहदेव, जिनके पास एक अद्भुत शक्ति थी। लेकिन आखिर वो क्या वजह थी जिसके कारण सहदेव उसका प्रयोग नहीं कर सकते थे। महाभारत की कथा में पांचों पांडवों की अपनी विशिष्ट शक्तियां, भीम का बल, अर्जुन का गांडीव, युधिष्ठिर का धर्म और नकुल की सुंदरता के चर्चे हर जगह हैं। लेकिन सबसे छोटे पांडव सहदेव के पास एक ऐसी शक्ति थी जो उन्हें देवताओं के समान बनाती थी। वे त्रिकालदर्शी थे, यानी वे भूत, वर्तमान और भविष्य देख सकते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी वरदान के कारण जुड़ा था एक भयानक श्राप, एक ऐसा श्राप जिसने सहदेव को जानते हुए भी मौन रहने पर मजबूर कर दिया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार पांडवों के पिता राजा पांडु की मृत्यु के समय उन्हें एक विचित्र इच्छा प्रकट की थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार पांडवों के पिता पांडु की मृत्यु के समय उन्होंने एक विचित्र इच्छा प्रकट की थी। पांडु बहुत ज्ञानी थे, लेकिन वे अपना ज्ञान अपने पुत्रों को जीवित रहते नहीं दे पाए थे। उन्होंने कहा था कि उनकी मृत्यु के बाद उनके शरीर का हिस्सा, मस्तिष्क, जो पुत्र खाएगा उसे संसार का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। कहा जाता है कि केवल सहदेव ने ही अपने पिता की इस आज्ञा का पालन किया और उनके मस्तिष्क के 3 हिस्से खाए। पहला हिस्सा खाते ही उन्हें इतिहास यानी भूतकाल का ज्ञान हुआ, दूसरा हिस्सा खाते ही उन्हें वर्तमान पता चल गया, तीसरा हिस्सा खाते ही उन्हें भविष्य दिखने लगा। सहदेव को यह पता चल गया कि आने वाले समय में एक विनाशकारी युद्ध होगा जिसमें उसके सभी सगे संबंधी मारे जाएंगे। वे यह भी जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण इस पूरी लीला के सूत्रधार हैं। जब श्री कृष्ण को यह पता चला कि सहदेव सब कुछ जान गए हैं तो उन्होंने इसे सृष्टि के नियमों के विरुद्ध माना। अगर सहदेव भविष्य बता देते तो धर्म की स्थापना के लिए होने वाला युद्ध रुक जाता और अधर्म का नाश नहीं हो पाता। भगवान श्री कृष्ण ने सहदेव को बुलाकर एक कठोर श्राप के बंधन में बांध दिया। श्री कृष्ण ने कहा, हे सहदेव, तुम जो कुछ भी जानते हो उसे अपने तक ही रखोगे। यदि तुमने अपनी मर्जी से भविष्य की किसी भी घटना के बारे में किसी को एक शब्द भी बताया तो उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यही कारण था कि सहदेव जानते थे कि कौरव छल कर रहे हैं। वह जानते थे कि द्रौपदी का अपमान होगा और वे यह भी जानते थे कि युद्ध में कौन बचेगा, लेकिन अपनी जान बचाने के भय और श्री कृष्ण की मर्यादा के कारण वह पूरे समय शांत रहे। आपको बता दें, ये जो भी जानकारी हमने आपको दी है ये धार्मिक मान्यताएं और सोशल मीडिया के माध्यम से दी है। मोक्ष चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता है। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए मोक्ष चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी ना छूटे और साथ ही साथ हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। कोई शिकायत या सजेशन देना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन के माध्यम से दें।